देश के नौनिहालों को सुरक्षित घर से विद्यालय तक पहुंचाने का जिम्मा निभाने वाले उदयपुर के बाल वाहिनी संघर्ष समिति से जुड़े वैन और ऑटो चालक पिछले लंबे समय से प्रशासनिक कार्रवाई की मार झेल रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा और अपनी आजीविका दोनों को साधते हुए ये चालक वर्षों से अभाविकों का भरोसा निभाते आए हैं, परंतु जिला प्रशासन और राजस्थान परिवहन निगम द्वारा नियमों का हवाला देते हुए की जा रही कार्रवाई ने कई परिवारों को सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया है। नियमों के अनुसार व्यवस्था न होने से अभिभावक भी परेशान है, क्योंकि अनेक स्थानों पर स्कूल बसें नहीं जा पाती है और वैकल्पिक साधनों का अभाव बना हुआ है। इसी पीड़ा को आवाज देने के लिए समिति से जुड़े सैकड़ों चालक आज सुखाड़िया सर्कल पर एकत्रित हुए और प्रशासन से व्यवहारिक समाधान की मांग रखी। अब देखना है कि प्रशासन बच्चों की सुरक्षित आवाजाही और इन दो मेहनतकश चालकों की आजीविका दोनों को संतुलित हेतु क्या निर्णय लेते हैं। मेन मुद्दा चल रहा है ओवरलोडिंग का। तो मेरे हिसाब से उदयपुर में लाल बसें वगैरह जो चल रही है, ये भी सारे चौराहे से होकर निकलती है। तो ये गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, तो इन पे कोई एक्शन नहीं होगा। हम गरीबों पे ही सारा एक्शन के लिए तैयारी है। बहुत से आज ये जुड़े, इसमें से मेरे हिसाब से उदयपुर में आधे जने भी नहीं आए। यदि यहाँ कोई डिसीजन ऐसा निकलता है कि हमको कल से बच्चे नहीं लाने हैं, तो पूरे उदयपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाएगी। आपसे निवेदन है, आपके मंच के माध्यम से निवेदन है, इसका कोई सुनियोजित कोई तरीका निकालें। आप बोलते हैं कि भाई प्राइवेट गाड़ी का परमिट नहीं मिलता है, तो हमको कुछ प्राइवेट गाड़ी का परमिट का ऐसा कोई अनुमानित लागत बोलते हैं, तो हम वो भी कराने को तैयार है, मगर कोई रास्ता तो निकालेंगे। वो सोचते हैं कि कल से आप 8 बच्चे बैठाने लग जाओ। 8 बच्चे में क्या पेरेंट्स पूरा इतना पेमेंट गाड़ी का कर देगा क्या? क्योंकि अभी SRT, टैक्स, PUC और सबको मिला के लागत इतनी बन रही है। और किसी भाई ने गाड़ी यदि किस्तों पे ले रखी है, वो किस्त को यदि जोड़ते हैं 8 बच्चे में, आप भी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं, स्कूल भी जानता है, कोई पूर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता है। तो इसका बीच का रास्ता तो आप मिलके ही निकालना पड़ेगा। आज सब इतने जने खड़े हुए हैं, इसी कारण से खड़े हुए हैं। और इस कार्रवाई को देखते हुए ये जो बचने बचाने के लिए लोग बाग जो गाड़ियों में गलियों में दौड़ा रहे हैं, क्योंकि देखो हम मानते हैं गलती है, मगर ये जो तरीका अपना रहे हैं अभी, इससे और ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हो। हम नहीं चाह रहे कि ये स्थिति बने। तो आपके मार्फत हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाले प्रशासन, तो हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा। जी, दिनेश सिंह। अच्छा, इसके अलावा वैन है और ये बोल रहे कि प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलेगी। तो देखो, स्कूल्स के बहुत से स्कूलों में खुद की बसें तक नहीं है, और ऐसी जगह बहुत सी कंजेस्टेड गलियां हैं जहां बसें जा भी नहीं सकती है, वहां हम सेवा दे रहे हैं। आज आपने देखा होगा मीडिया में, अभी कुत्तों का ज्यादा चल रहा है गलियों में, कुत्ता बाइटिंग वगैरह। आज बस यदि स्कूल की बस यदि गली के बाहर तक उतार देती है और बच्चे के कुछ होती है, तो हम तो देखो सुविधा असुविधा और प्लस माइनस सब पॉइंट को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। तो हमारे तो गेट टू गेट बच्चे को उतार के जाती है गाड़ी। तो थोड़ा सा आप इस चीज को रखें प्रशासन के सामने, तो हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए सुविधा। किस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि राज्य और देश के अंदर किस तरह के हादसे आ रहे हैं, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहुत लोगों का परिवार ही इस वैन के काम पर चलता है। तो किस तरह की देख रहे हैं आज कैसे लोग एकत्रित हुए, और बच्चों को भी समस्या आ रही होगी, क्योंकि स्कूल की बसें तो है नहीं थी। कैसे देख रहे हैं, क्या करना पड़ेगा प्रशासन से मिलकर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि हमारे बुलाने पर आप यहाँ आए, और जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है हम उनका भी स्वागत करते हैं। वो भी किसी के परिवार का चिराग नहीं उजड़े उसके लिए कर रही है, उसके लिए प्रशासन को भी धन्यवाद है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे ड्राइवर भाई लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, और इन सब ड्राइवर का जो परिवार चल रहा है वो स्कूल की गाड़ी चलाने पर ही चल रहा है। तो हम तो प्रशासन ये चाहते हैं कि जो भी रास्ता हो उसको क्लियर निकाले, लेकिन हम ड्राइवरों को एक मोहलत दी जाए। अब पुलिस प्रशासन हमें ये बोल रहा है कि आप जो गाड़ी चला रहे हो उसके अंदर 5 सीटर गाड़ी है, तो 5 बच्चे ही बिठा पाओगे। 5 बच्चे बिठाने पर हमारा घर गुजारा नहीं चल सकता, किसी का भी घर गुजारा नहीं चल सकता, और न ही पेरेंट्स उतना पेमेंट दे पाएंगे। तो इसके लिए हम समाधान चाहते हैं कि एक तो हमको मोहलत दी जाए, जो जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं, हमारी गाड़ियां रोकी जा रही है, हमें जो प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है उसके ऊपर एक बार रोक लगाई जाए और हमें उसका समाधान बताया जाए। 1 महीने 2 महीने का टाइम दिया जाए। उस टाइम के बाद में
अगर हमारे भाई लोग उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करती है उस पर हम एग्री होने को तैयार है। लेकिन एकाएक पुलिस प्रशासन जैसे ही चौराहे पर आने के बाद में हमें परेशान कर रही है, हमारे बेवजह चालान काटे जा रहे हैं। हमारे गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट होते हुए भी गाड़ी के अंदर 8 बच्चे भी नहीं है, 9 बच्चे भी नहीं है, कहीं कहीं भाइयों के 3-3 बच्चों पे भी चालान काट दिए गए। बोले आप जंगला नहीं लगा सकते, बच्चे नहीं बिठा सकते, वो नहीं कर सकते, कई तरह के नियम कानून हमारे ऊपर लगा दिए गए जिसकी हमें कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। तो हम ये चाहते हैं हमें पहले पूरा गाइडेंस दे, उसके बाद में हमारे पर कार्रवाई करें, तो हम उस पर सहमत है। ठीक है। और आरटीओ के द्वारा हमारे स्कूल के अंदर बैठ करके और जगह जगह गाड़ी रोक करके एसआरटी का एक चालान काटा जाता है, आप इसमें बच्चे चला सकते हैं। लेकिन एसआरटी होने के बावजूद भी हमारे चालान काटे जा रहे हैं। बोले एसआरटी वैलिड नहीं है। अगर एसआरटी वैलिड नहीं है तो आपने काटी ही क्यों? आप तब भी मना कर देना चाहिए था भाई एसआरटी वैलिड नहीं है, आप बच्चे नहीं बिठा सकते। हम कम से कम 15-15.5 हजार रुपए जो एसआरटी के लगाए वो नहीं लगाते, और जो दूसरा जो अगर सरकार हमें रास्ता बताती हम उस रास्ते जाते। तो अभिभावक का किसी प्रकार की शिकायत नहीं, अभिभावक का आज दिन तक हमारे ऊपर कोई शिकायत नहीं है। हम बच्चे को टाइम से ले रहे, टाइम पे छोड़े, कोई भी भाई लोग गाड़ी रफ्तार से नहीं चलाता है। आज दिन तक ये भी सुनने में नहीं आया कि उदयपुर के अंदर कि किसी भी गाड़ी का स्कूल वैन के द्वारा बच्चे लाते और ले जाते समय एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बच्चा घायल हुआ हो, या ब्रेक लगाने पर किसी बच्चे की गाड़ी के अंदर लगी हो, कोई हादसा सुनने में नहीं आया। इतने भाई लोग खड़े, आप सबसे एक एक से पूछ सकते हो, ऐसा कोई आज दिन तक सुने। कांड कहीं दूसरी जगह होता है, लापरवाही कहीं और होती है, और परेशान सारों को होना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कार्रवाई करो, ऐसे लोगों पे करो जो वास्तव में उसके हकदार हैं, जो उस गुनाह किया हो उसको सजा दो, बेगुनाह को मत दो। ऐसे में अब क्या होगा? इतने लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है, किस तरीके से प्रशासन को बात पहुंचाने का काम किया जाएगा, मनाने का काम? हम यही चाह रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं पुलिस, आरटीओ साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब जो भी हैं, हम ड्राइवर का जो हमारा रोजी रोटी है, हमारा जो परिवार पल रहा है इसी के ऊपर पल रहा है। तो इसका जो भी है प्रशासन इसका समाधान निकाले और हमारे सब रोजी रोटी को चालू करे, इस पे हमें परेशान न किया जाए। आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।